Hello everyone, welcome back to AN Square Academy. Today we are going to discuss worksheet number 16 of class 10th science and topic is displacement and double displacement chemical reaction. आज की वर्कशीट बहुत ही इजी और सिंपल है. देखिए यहाँ पर रिएक्टिविटी सीरीज दी हुई है टॉप टू बॉटम डिक्रीजिंग ऑर्डर में. पोटेशियम को K से रिप्रेजेंट करते हैं तो एक फनी लाइन दी हुई है जिससे कि आप इजीली इस रिएक्टिविटी सीरीज को लर्न कर पाएँ. K का काशी, सोडियम को हम Na से रिप्रेजेंट करते हैं तो उसके लिए लिखा हुआ है वर्ड नाथ. कैल्शियम को Ca से रिप्रेजेंट करते हैं उसके लिए वर्ड लिखा हुआ है का, Ka का. तो ये फनी लाइन जो बनती है वो है काशीनाथ का माली आलू ज़रा फीके पकाता है क्योंकि होगा एजेड. देखिए ये लाइन इसलिए बनाई हुई ताकि आप इसको इजीली याद रख पाएँ. और ये रिएक्टिविटी सीरीज टॉप टू बॉटम डिक्रीजिंग ऑर्डर में है. मीन्स ऊपर वाले एलिमेंट्स ज़्यादा रिएक्टिव हैं और नीचे वाले कम रिएक्टिव हैं. डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या है? इट इज़ अ केमिकल रिएक्शन in which a more reactive element displaces a less reactive element from its compound. Displacement reaction means जिसमें ज़्यादा reactive element displace कर पाएगा less reactive element को compound में से. Example देखते हैं. आयरन की reaction हो रही है with the copper sulfate. Copper sulfate blue कलर का है और आयरन ज़्यादा reactive होने की वजह से कॉपर को रिप्लेस कर पा रहा है और कंपाउंड बनेगा फेरस सल्फेट. कॉपर रिलीज हो जाएगा. ठीक है, ये क्यों हो पाया? क्योंकि आयरन इट इज़ मोर रिएक्टिव देन कॉपर. डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है इन विच देयर इज एन एक्सचेंज ऑफ आयंस बिटवीन द रिएक्टेंट्स. रिएक्टेंट्स में जो आयंस प्रेजेंट है उनका एक्सचेंज होगा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस में. ठीक है, देखते हैं यहाँ पर एक रिएक्शन दी हुई है. सोडियम सल्फेट सॉल्यूशन है, इसको रिएक्ट कराया गया है बेरियम क्लोराइड सॉल्यूशन के साथ. नया कंपाउंड बना है बेरियम सल्फेट एंड सोडियम क्लोराइड. देखिए यहाँ पर दो आयंस प्रेजेंट है, सल्फेट आयन एंड बेरियम आयन, SO4 2- एंड Ba2 पॉजिटिव. इन दोनों की एक्सचेंज होने की वजह से यहाँ पर एक प्रेसिपिटेट फॉर्मेशन हुई है. वाइट कलर का प्रेसिपिटेट है जो कि इनसॉल्यूबल है. बेरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड की फॉर्मेशन हुई है. तो इसकी वजह से डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी बोलते हैं क्योंकि इसमें प्रेसिपिटेट प्रोड्यूस हुआ है. एनी रिएक्शन दैट प्रोड्यूसेस अ प्रेसिपिटेट इज कॉल्ड अ प्रेसिपिटेशन रिएक्शन. आइए देखते हैं इस नॉलेज के बेसिस पर क्या क्या हम क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं. क्वेश्चन नंबर 1 है आइडेंटिफाई द मोर रिएक्टिव एलिमेंट फ्रॉम गिवन बिलो पेयर. यहाँ पर कुछ पेयर ऑफ एलिमेंट्स दिए हुए हैं, इसमें से बताना है कि कौन सा ज़्यादा रिएक्टिव एलिमेंट है. फर्स्ट में आप लिखेंगे सोडियम. सोडियम और मैग्नीशियम में सोडियम ज़्यादा रिएक्टिव है. बी में एल्यूमिनियम टिक करेंगे, एल्यूमिनियम ज़्यादा रिएक्टिव है. सी पार्ट में जिंक और एल्यूमिनियम में से एल्यूमिनियम ज़्यादा रिएक्टिव है. ये आप कैसे चेक करेंगे? जो भी रिएक्टिविटी सीरीज में ऊपर आ रहा है वो ज़्यादा रिएक्टिव होगा. देखते हैं, देखो जिंक एंड एल्यूमिनियम. एल्यूमिनियम ऊपर आ रहा है और जिंक नीचे आ रहा है. दैट मीन्स एल्यूमिनियम इज़ मोर रिएक्टिव देन जिंक. तो इस केस में आप एल्यूमिनियम पर टिक करेंगे. और सिमिलरली पार्ट डी में आयरन ज़्यादा रिएक्टिव है एज कम्पेयर टू कॉपर, तो आप आयरन पर टिक करेंगे. क्वेश्चन नंबर 2 है रीड द फॉलोइंग पैराग्राफ एंड आंसर द क्वेश्चंस. अदिति डिप्ड आयरन नेल्स इन द कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन. अदिति ने आयरन नेल्स डिप किए हैं कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में. एक और गर्ल है तबस्सुम, डिप्ड कॉपर वायर इन आयरन सल्फेट सॉल्यूशन. तबस्सुम ने क्या किया? कॉपर वायर को डिप किया है आयरन सल्फेट सॉल्यूशन में. आफ्टर सम टाइम, कुछ टाइम के बाद क्या होता है? अदिति ऑब्जर्व कॉपर डिपॉजिटेड ऑन आयरन नेल्स. कॉपर डिपॉजिट हो चुका है आयरन नेल्स के ऊपर. जो आयरन नेल उसने कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में डिप किए थे उन आयरन नेल्स पर कॉपर डिपॉजिट हो गया है और कलर सॉल्यूशन का चेंज हो चुका है. तबस्सुम ऑब्जर्व नो डिपॉजिट ऑन कॉपर वायर. तबस्सुम ने कॉपर वायर डिप किए थे, उस पर कोई डिपॉजिट नहीं हुआ है और ना ही कोई चेंज हुआ है कलर का. एंड नो चेंज इन कलर. देखते हैं क्वेश्चन क्या है. कॉपर डिपॉजिटेड ऑन आयरन नेल बिकॉज कॉपर आयरन नेल पर डिपॉजिट हुआ. क्यों? क्योंकि आयरन रिप्लेस कर पाया कॉपर को कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में से. सो द करेक्ट ऑप्शन इज आयरन इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर. ये चीज़ आपने यहाँ रिएक्शन में भी देखी है. ये सेम रिएक्शन है जो इस क्वेश्चन में पूछी हुई है. आयरन ने कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में से कॉपर को रिप्लेस कर दिया. फाइन.
तो आयरन इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, आयरन रिप्लेस कर पा रहा है तो आयरन मोर रिएक्टिव है। बी क्वेश्चन है व्हाट कलर चेंज अदिति ऑब्जर्व, अदिति को क्या कलर चेंज ऑब्जर्व हुआ, इसका करेक्ट आंसर है ब्लू टू लाइट ग्रीन। अगेन द सेम रिएक्शन जो आपने यहाँ पर रिएक्शन देखी है, इसमें क्या कलर मिला है, लाइट ग्रीन। यहाँ पर आप देख सकते हैं रिएक्शन में फेरस सल्फेट का लाइट ग्रीन कलर है। क्वेश्चन नंबर 3 इज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इज ऑल्सो नोन एज प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, एक्सप्लेन विद एग्जाम्पल। देखिए आपको ये बताना है कि डबल डिस्प्लेसमेंट को प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी बोलते हैं और एग्जाम्पल के साथ एक्सप्लेन करना है। फर्स्ट इन दिस यू विल राइट व्हाट इज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशन लिखेंगे। केमिकल रिएक्शंस, ये है आपका आंसर नंबर 3, यहाँ से आप देखकर लिखेंगे आंसर नंबर 3। Chemical reactions in which there is an exchange of ions between the reactants are called double displacement reactions। पहले आप सबसे पहले बताएंगे double displacement reaction क्या है, उसके बाद बताएंगे any reaction that produces precipitate is called a precipitation reaction। precipitation reaction बताएंगे क्या है, जिसमें precipitate produce होता है। उसके बाद ये chemical reaction लिखकर आप explain करेंगे किस तरीके से ये बेरियम सल्फेट का प्रेसिपिटेट यहाँ प्रोड्यूस हुआ है। फाइन, तो ये केमिकल इक्वेशन अपने आप में सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है कि यहाँ पे प्रेसिपिटेट किस तरीके से फॉर्मेट हो रहा है और किस तरीके से डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी बोलते हैं। तो यू विल राइट दिस इक्वेशन फॉर एग्जाम्पल। ओके, सो विद दिस योर वर्कशीट इज कंप्लीट। आई होप आपको सभी क्वेश्चंस क्लियर हुए हैं। अगर किसी क्वेश्चन में कोई डाउट है तो आप मेंशन कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में। चैनल को करें सब्सक्राइब, वीडियो को करें लाइक। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।